हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथक जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको लेकर आते रहेंगे इस चैनल पे अब से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है खासकर इंजीनियर स्टूडेंट के लिए। अभी इससे पहले हमने बिटसेट के बारे में बात की, उसके नए नए नोटिफिकेशन जो आए थे, जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके बारे में बात की। अब हम आज बात करने वाले हैं कॉमेट के बारे में। यार, अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, प्लान कर रहे हो किसी एक टॉप लेवल का कॉलेज का, तो मेरी बात अगर मानो तो ये 3 एग्जाम तो तुम्हें देने चाहिए, राइट। पहला जो जेडब्ल्यू मेन, एडवांस तो आप तब दे पाओगे जब जेडब्ल्यू मेन आपका क्रैक होगा, क्योंकि आईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटीज इसी से मिलते हैं। अब अगर दूसरा एग्जाम कोई देना हो तो आपको देना होता है बिटसेट, जो मैं बोलूंगा आपको देना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि जेडब्ल्यू में हमारे कम नंबर आ जाते हैं, लेकिन बिटसेट में एक अच्छे नंबर हम लाते हैं। और बिटसेट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बिट पिलानी मिलता है, बिट हैदराबाद मिलता है, गोवा मिलता है, और ये काफी नामी गिरामी कॉलेज है। अगर यहां पर टॉप आपको ब्रांचेस मिलती है तो वाह क्या कहने। उसके बाद भाई कॉमेट आता है यहां पर, कॉमेट के, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस जरूर हैं यहां पर ज्यादा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भर भर के यहां पर प्लेसमेंट देते हैं, मतलब, और साथ ही साथ अच्छा खासा प्लेसमेंट देते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास फीस की प्रॉब्लम नहीं है तो पहुंच जाओ भैया बेंगलोर, क्योंकि ये जो माहौल मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, मतलब अलग ही दुनिया में तुम पहुंच जाते हो। जिस तरीके से हम अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो यहां पर एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी है। जैसे कि कॉमेट के इज ए स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, राइट। अभी जैसे स्टेट लेवल क्या होता है, महाराष्ट्र का आपने सुना होगा MSCET, ये क्या है, स्टेट लेवल है, राइट। एक एग्जाम है ना, तो बहुत सारी स्टेट एक काउंसलिंग कराती है, हर स्टेट। जैसे एमपी की बात करें तो यहां DTE काउंसलिंग होती है। एमपी के सारे कॉलेजेस, मध्य प्रदेश के सारे कॉलेजेस किसके थ्रू होंगे, DTE की काउंसलिंग के, राइट, DTE काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन ये एग्जाम नहीं कराते, ये JEE को ही कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं बेब जी, वेस्ट बंगाल, तो ये एक एग्जाम करा रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्जाम देना होगा। अगर आपको महाराष्ट्र में चाहिए तो आपको MSCET देना पड़ेगा, अगर आपको यहां पर इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे स्टेट में काउंसलिंग, जेक चंडीगढ़ हो, जेक दिल्ली हो, कई JEE के बेस पे भी लेते हैं। स्टेट लेवल एग्जाम है, कौन कंडक्ट करता है, तो ये आपको सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, राइट। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेनली जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। ओवरव्यू की अगर हम बात करें यहां पर, तो आप इसमें देख सकते हो डिटेल इंफॉर्मेशन, कॉमेट अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स एक साल में एक ही बार होता है, ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का ये एग्जाम्स होता है, राइट। अगर हम बात करें इसकी कि आपको टेस्ट टेकर्स कितने कितने लगभग होते हैं, तो यार देखो, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा जाता है। आई थिंक हमारे एडिटर ने थोड़ा बहुत गड़बड़ दिया है, लेकिन ये क्वांटिटी इससे भी ज्यादा होती है। हर साल काफी सारे लोग इसको देते हैं, क्योंकि ये टॉप 10 में भी इनकी कॉलेज की लिस्ट आती है। मतलब अगर हम बिट्स पिलानी बताएं, कई ब्रांच में टॉप 10 में भी आता है। आईटीज को भी मात कर रहा होता है ये कॉलेज, राइट। अगर हम बात करें एक्सेप्टिंग कॉलेज, तो 132 कॉलेजेस ये कहीं ना कहीं यहां पर हैं, राइट। सॉरी, मैं बोल रहा हूं टॉप 10 की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 30 में आता है इसके कई कॉलेज, राइट। जो मैंने टॉप 10 कहा था, मुझे बिटसेट का ध्यान था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक्सेप्टिंग कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 132 कॉलेजेस कहीं ना कहीं होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हैं, www और comet.k। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, कब होने वाला है, क्या है, तो 14 मार्च, जो कि अभी निकल चुका है, 14 मार्च को रिलीज हो कॉमेट एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे 14 मार्च को, राइट। ये आप अभी जो हमने वेबसाइट बताई थी पीछे, आप उस वेबसाइट पर जाके कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ओके, सो अगर हम बात करें एबिलिटी ऑफ कॉमेट, राइट, जो 22 में होने वाला है मॉक टेस्ट की, तो 15 अप्रैल से 14 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म हो रहा है, 15 अप्रैल से मॉक टेस्ट लिंक विल ओपन अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन टू हेल्प कैंडिडेट पार्टिसिपेट फॉर द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के लिए। तो जितने भी इंजीनियर स्टूडेंट हैं, कई इंजीनियर इसको देते हैं, राइट, जो बनने जा रहे हैं, तो ये एग्जाम को आपको जरूर ध्यान में रखना है, खास तौर से इसकी डेट। और लास्ट डेट टू सबमिट कॉमेट के एप्लीकेशन फॉर्म 13 मई दी गई है, 13 मई सॉरी, राइट। तो 14 मार्च से 13 मई, इसका मतलब साफ है कि आपको 60 दिनों का
यहां पर मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं भर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 13 मई से लेके हम यहां पर 15 मई आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, डेट से नेम इधर ऊपर नीचे हो गया हो तो वो आप कर सकते हैं यहां पर, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो यहां पर आप देख सकते हैं एबिलिटी ऑफ कॉमेंट एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 6 से 18 जून, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, राइट। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो 19 जून कहीं ना कहीं बताई गई है। सो अभी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 19 जून को एग्जाम है, जो कि आपके 12th के बाद सारे आप कहीं ना कहीं बोर्ड से फ्री हो जाओगे। आंसर की पब्लिक तो 19 जून का एग्जाम होगा, 22 को आपको पता चल जाएगा कि ये सही आंसर थे गलत आंसर थे, जिससे आप आइडिया एक लगा सकते हैं रफ सफ के हाँ यार मुझे इतने नंबर मिल रहे होंगे या मिल रहे हैं। आप यहां पर अगर चैलेंजिंग और प्रोविजनल आंसर की अगर किसी को भी चैलेंज करना है उसको, राइट, सो आप वो कर सकते हो 24 जून को, राइट। अगर हम बात करें फाइनल आंसर की 30 जून को आएगी, राइट, क्योंकि कई बार कई टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, चैलेंज भी करते हैं, इसलिए उन्होंने टाइम दिया गया है कि अगर आपको करना है ये सारे पचड़े करना है तो इस दौरान आप करिए। अगर आपको रिजल्ट की बात करें 5 जुलाई को मिल जाएगा और इसके बाद होगी काउंसलिंग कॉमेंट की। सो क्या करना है, कैसे करना है, आप समझ गए हो। यहां पर जुलाई पहुंच गए आप, राइट, जुलाई में पहुंच गए। और जुलाई में आपको एक चीज और मैं बता दूं कहीं ना कहीं कि जुलाई में अगर बिट सेट की बात करें तो ये भी होने वाला है जून जुलाई अगस्त, राइट। सो अब काउंसलिंग ना अगस्त तक जाने वाली है। भले हम एमपीडीटी की बात करें, ये सारी काउंसलिंग बढ़ेंगी, तो डिटेल में बात करेंगे इसमें। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। पहले तो 12th कंपलसरी है और 12th में भी आपके परसेंटेज होने चाहिए, राइट। चलिए, तो यहां पर मैंने गलत खोल दिया है, ओके। नेशनल कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो जाहिर सी बात है वही लैंग्वेज है, मैं आपको बता दूं यहां पर 12th आपका करना जरूरी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपका होना चाहिए, राइट। सो जैसे कि यहां पर दिया गया है इन्होंने कौन सा बोर्ड, अलग अलग बोर्ड से कर सकते हैं, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, उससे फर्क इतना नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें तो देखो यहां पर 40% मार्क्स SC ST वाले, 45 ओबीसी आप मान लीजिए और यहां पर 50% आप कंसीडर कर लीजिए, समथिंग राइट, आपको यहां पर लाने होते हैं। तो ये तो एक एलिजिबिलिटी है, लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप एग्जाम दे सकते हो 45% पर भी, लेकिन आपका हो नहीं जाएगा, मिल नहीं जाएगा। जितने नंबर आएंगे, हो सकता है आपके 50 नंबर हो लेकिन कॉमेट के में आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और मेरा परसेंटाइल यहां या परसेंट मेरा 90 है, लेकिन कॉमेट के में मेरे नंबर यहां सही नहीं है, तो मौका उसको मिलेगा जिसके 50% थे लेकिन कॉमेट के में अच्छे नंबर थे। ये थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, राइट। सो यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन आल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशंस। तो जो भी बच्चे अभी 12th में हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। चलिए, जब यहां पर सारी चीजों की बात हो रही है तो एग्जाम पैटर्न की भी हम बात करते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होंगे, जो एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं 180 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स भी 180 के होंगे। और मार्किंग की अगर हम स्कीम की बात करें तो 1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छा यहां पर यह है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, राइट। सो डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैंडिडेट, फादर और गार्जियन का नेम वगैरह, आईडी प्रूफ और नंबर जरूर ध्यान में रखिएगा। जो भी आप डालेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में ओटीपी और सारी चीजें होती है। मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, राइट। अब आप बोलोगे कि यार मार्कशीट ऑफ क्लास 12 तो है नहीं, मैं अपियर हो रहा हूं, सो डोंट वरी, फिर आपको यहां पर ये नहीं देना होगा, एनरोलमेंट नंबर वगैरह भी चल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो यहां पर कि कैंडिडेट को 1800 रुपए 1800 कहीं ना कहीं फीस होगी, राइट। एप्लीकेशन फीस कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, अलग अलग मोड पे आप सबमिट कर सकते हो। कैन यू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे के थ्रू आप कर सकते हो। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, राइट, ओहो स्क्रीन ही काम नहीं करती कई बार। चलिए, एडमिट कार्ड के बाद अगर हम बात करें नेट, राइट, सो हॉल टिकट विल बी रिलीज बाय द अथॉरिटीज इन 10 to 15 days प्रायर टू द, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट भी हमने बता दिया था आपको कि अथॉरिटी कब देगी, जुलाई समथिंग आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि होगी। अब काउंसलिंग के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसकी काउंसलिंग ना कॉमेंट के कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े पुराने ख्यालातों में कहीं ना कहीं है। सो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और कई बार तो इसकी स्ट्रिक्ट होती है। अगर हम 2 साल 3 साल पहले में जब वहां गया था तो आप ये समझो कि अगर आप खास पेरेंट भी हो
तो स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक जाएगा, मम्मी डैडी भी है तो एक को बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें कुछ इन्होंने पुराने तरीके से कर रखी है, बट फिर भी उसको समझना जरूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे नहीं है तो ये काउंसलिंग से बाहर भी कर देते हैं, बिल्कुल भी रियायत नहीं करते। तो इन सब को समझना है। काउंसलिंग काफी बड़ा हो जाएगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा एक एक चीज, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि काउंसलिंग के लिए हम डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये बाकी में टफ होता है, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे एक नजर हम डाल देते हैं कि भाई आप अगर यहां पर रिजेक्टेड हो जाओगे तो किस प्रोसेस पे होगा, क्योंकि ये अभी भी पुराने ख्यालातों में, जैसे कि मैंने बताया, राइट, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है यहां पर ऑफलाइन अभी भी जी रहा है, राइट। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे रिजेक्टेड कर दिए जाओगे, बहुत सारी चीजें। तो एप्लीकेशन बिल इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी रिजेक्टेड एनी टाइम। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है एज कंपेयर टू अदर, तो यहां पर चीजें ध्यान रखना है। नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी मेड फॉर रिजेक्टेड फॉर्म, सो कीप चेकिंग द वेबसाइट फॉर अपडेट, राइट। सीधी सी बात है, इनका कहना होता है कि अगर आप वेबसाइट में दे रहे हो तो यहां पर आपकी सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप फिर भी नहीं उसका रिप्लाई करते हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। दोज हु विश टू रिप्लाई मस्ट बी डू रजिस्टर विद द न्यू ईमेल आईडी एंड सबमिट द फॉर्म विद necessary information and document in the last date of submission। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले ही आपको सारी चीजें करनी होंगी। टू अवॉइड सच सिचुएशन कैंडिडेट मस्ट बी डबल चेक देयर फॉर्म एंड एनी एरर। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो रही है। अगर आप अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी XYZ के साथ भी जाते हो तो इतना टफ हो जाता है कि पेरेंट्स तक को नहीं जाने देते अंदर। आपके साथ अगर परमिशन मिलेगी भी तो एक पर्सन जाएगा, सो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब आपको ही जो भी करना है आपको ही करना है। तो मेच्योर होना यहां बहुत जरूरी है और पहले से ही इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्प डेस्क की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो स्टूडेंट खबरी है, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.